बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। और आज जो हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जी, शामी कबाब। शामी कबाब बनाने जा रहे हैं जी, जिसके लिए लिया है मैंने 650 ग्राम गाय का कीमा लिया है, या बकरी का कीमा लिया है, या जो भी आप ऊँट का ले लें, जिसका मर्जी ले लें। मैंने जी इसके अंदर डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच सूखा धनिया डाला है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, और बहुत ही मज़ेदार खुशबू वाला गरम मसाला है ये, जिसके अंदर जायफल जवत्री वगैरह सब कुछ मैंने डाला हुआ है। अच्छा जी, काली मिर्चें डाली हैं 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। और यहाँ मैंने लिया है जी 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और यहाँ लिए हैं हमने 9 से 10 लहसुन के जव्वे, और 1 अदद मैंने बड़ी प्याज ली है, और जिंजर का यानी अदरक का मैंने पेस्ट लिया है 1 चम्मच के करीब। मैं सारी चीज़ें पिसी हुई डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने एक कपड़ा ले लिया था, उसको मैंने साफ़ कर लिया था, तो साफ़ ही था, उसको धो लिया था दोबारा से। और फिर तेज़ पत्ता लिया है मैंने, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, यानी तेज़पात जो होता है, सूखे हुए हमारे यहाँ तो इसी तरह के मिलते हैं। और ये लिए हैं जी मैंने 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 छोटी इलायची ली हैं। इसके अलावा जी मैंने लिया है दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है, और लिया है जी मैंने 5 से 6 लौंग। इन सब चीज़ों को मैंने एक पोटली के अंदर बंद करके डाल लिया था, ताकि मुझे इनको निकालने के अंदर टेंशन ना हो, क्योंकि मैं ये जो कीमा है वो फुली डन करके उतारूंगी इसको। और ये आराम से, ये देखें मैंने एक इसका कपड़े का साथ ही एक छोटी सी रस्सी भी बना ली थी, उसके साथ मैंने इसको नॉट बना के बांध कर इसके अंदर डाल देना है, और डाल के मैंने इसको कुकर लगा देना है। कुकर लगाया था जी मैंने 20 मिनट का, 20 मिनट के अंदर दाल भी गल गई थी, और जो है वो कीमा भी गल गया था। दाल को मैंने आधे घंटे के लिए पहले भिगो दिया था, 2-3 दफ़ा उसको धो लें, और धो के जो है वो भिगो दें, भिगो के जी इसके अंदर ऐड कर लें। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ जो देख लिया है, इसको मसालों को मिक्स करके, इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं है, तो मैंने पानी जो सा है वो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था, और इस कंडीशन के अंदर ऐड किया था कि मुझे उसको सुखाना ना पड़े बाद में। यानी फिर पानी अगर ज़्यादा डाल दे तो फिर ये होता है कि बाद में उसको सुखाते सुखाते इतनी देर लग जाती है कि बस इंसान सूख ही जाता है उसके ऊपर बैठ के। तो जी मैंने प्रेशर कुकर लगाया 20 मिनट का, और 20 मिनट बाद जब मैंने इसकी हवा निकाली, मतलब प्रेशर कुकर की हवा रिलीज़ कर दी, तो जो इसकी सिचुएशन निकली थी वो आप देख लेंगे किस तरह की, इस तरह की सिचुएशन थी। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था, बहुत कम, थोड़ा बहुत सा जो था पानी रह गया था, बस वो था। दाल भी गल गई थी, और मैंने जो पोटली बना के डाली थी वो मैंने सारी निकाल दी थी। देखें, अगर हम खड़ा गरम मसाला डाल तो लेते हैं, लेकिन अगर चॉपर में करें उसको मिक्स, तो फिर तो वो पिस जाता है। अगर हम बगैर चॉपर के करेंगे तो फिर वो नहीं पिसेगा, वो फिर मसला कर देता है। इसीलिए मैंने सारी चीज़ें पिसी हुई डाली थी, क्योंकि मैं चॉपर नहीं इस्तेमाल करने वाली, मैंने फटाफट फटाफट काम करना होता है सारा, तो मैं इसीलिए इसको ऐसे पिसे हुए मसाले डाल देती हूँ। जो मैं खड़े मसाले डाले थे वो मैंने वो पोटली के अंदर बंद करके डाल लिए थे। ठीक है, अगर आप खड़े गरम मसाले डालते हैं ऐसे ही, तो आप उसको चॉपर के अंदर कर लें। मैंने जी मैशर लिया, मैशर लेके उसको थोड़ा थोड़ा उसको मैश कर लिया, जो उनसे दाल के खड़े हुए दाने थे वो सारे मिक्स हो गए। देखें जी, सारे मिनटों सेकंडों के अंदर ये सारे जो हैं वो मिक्स हो गए थे। आप चाहे तो अगर ठंडा हो जाए तो मसला करता है, तो गरम गरम के अंदर कर लेंगे तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा बैटर करते करते जो है वो ठंडा हो गया था, फिर मैंने उसके अंदर अंडा डाला है। 1 अदद अंडा बहुत रहता है, और अगर आपको अंडे से एलर्जी है तो पहले ही निकाल लें। ठीक है जी, अंडा डाला, हरा धनिया और पुदीना डाला मैंने यहाँ पे, और मैंने 2 जो हरी मिर्चें होती है ना, लाल हुई हुई लाल मिर्चें थी, लाल वाली, जो खूबसूरती के लिए आप इस्तेमाल कर लें इसको। अगर हरी मिर्चें डालें तो वो भी ठीक है, लाल मिर्चें मैंने डाली हैं यहाँ ताकि खूबसूरती थोड़ी सी आ जाए। अच्छा जी, मैंने अब दबा दबा के इसको अच्छी तरह से, जैसे हम कबाब बनाते हैं इस तरह से शामी कबाब बना लिए हैं, गोल गोल से प्यारे प्यारे से हमने कबाब बना लेने हैं। देखें, लाल मिर्चों से ना खूबसूरती आती है। मैंने बच्चों की वजह से कम डालनी है, आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा तो आपके ज़्यादा खूबसूरत बनेंगे। ठीक है जी, मैं बच्चों की वजह से कम डाले हैं। यहाँ इस स्टेज के ऊपर बना के हम जो है एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको डाल के, डब्बे के अंदर डाल के इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, और 2 से 3 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। मैं ऐसे ही बना के रख लेती हूँ और बाद में बच्चों को तल के दे देती हूँ। ठीक है जी, यहाँ हमने पैन के अंदर ऑयल डाला है, और ऑयल डाल के मैंने उसको टिक्कियों को अपनी को डाल दिया था, कबाब डाल दिए थे, और इसको मैंने जब डाला था तो 2 मिनट इधर से और 2-3 मिनट उधर से पका लिया था। यानी आपके जब ऐसे प्यारे प्यारे से बन जाएं, गोल्डन गोल्डन से हो जाएं, तो फिर आप उसको निकाल के और टिश्यू पेपर के ऊपर रख लें। और ये देखें जी, कितने मज़ेदार से ये हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो बहुत ही टेस्टी बने थे, और आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक भी आपने ज़रूर करना है, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब करके ही जाना है, और दूसरे लोगों से भी प्लीज़ इसका लिंक शेयर करें। मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ, और ये मैंने अंडे के साथ भी बनाई थी, और मैंने सादी भी बनाई थी। ऐसे अंडे के साथ लगा के भी फ्राई कर लें। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।